राम जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जब महाराज जी को अपने द्वार पर किसी को बुलाना होता है तो वे स्वयं ही इसके लिए लीला रचते हैं और मार्ग दिखाते हैं। और अगर बाबा की इच्छा ना हो तो किसी को महाराज जी के बारे में नाम तक पता न चले। यह सभी सिद्ध संतों के साथ सामान्य बात है, क्योंकि ये जो सिद्ध देव आत्माएँ होती हैं ये हमें जन्म जन्म से जानती हैं। हमारे सभी कर्मों को, हमारे सभी जन्म चक्रों को ये भली बात ही जानते हैं। और उन्हें यह भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म कब इस मोड़ पर पहुँचे कि हमें उनके दर्शन हो या हमें उनकी सहायता की आवश्यकता हो। और यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि संत और देवता में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि संत वो मार्ग होते हैं जिसके द्वारा आप अपने देव तक, अपने इष्ट तक पहुँच सकते हो। और यह सिर्फ संत की इच्छा मात्र से ही हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर महाराज जी ने अचानक से सामने आकर किसी रूप में मनुष्य को दर्शन दिए हों और बाद में उसी मनुष्य को अपने द्वार पर बुलाया हो। और जब द्वार पर मनुष्य आता है तब वह चौंकता है कि उसके साथ क्या क्या घटा था, क्योंकि ये घटनाक्रम दोस्तों इस तरह से होते हैं कि जब ये घट रहे होते हैं हमें इसका जरा भी आभास नहीं होता। जो सिद्ध संत होते हैं वह कभी भी अपनी लीला या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, अपितु वो तो सदैव कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो ईश्वर हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी मनुष्य को महाराज जी के बारे में ज्ञात हो जाए, परंतु उसकी परिस्थितियाँ या आर्थिक स्थिति इस मोड़ पर नहीं होती कि वे महाराज जी के दर्शन के लिए जा सकें। वे मन ही मन कूदते रहते हैं, मन ही मन तड़पते रहते हैं और अपने बाबा से पुकार लगाते रहते हैं। तब जिस दिन उनके जाने का समय नहीं आता तब तक उन्हें यही लगता है कि महाराज जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, परंतु ऐसा नहीं होता। आप जब अपने कर्म कर रहे होते हो, गुरु अपनी कृपा कर रहे होते हैं और समांतर ही आपके लिए मार्ग बना रहे होते हैं। और आपको ये ज्ञात भी नहीं होता कि आप वही कर्म कर रहे हो जिन कर्मों के द्वारा आप उनके द्वार तक पहुंच सको। आज आपको एक बहुत ही अद्भुत सत्य घटना सुनाएंगे जहां पर महाराज जी एक अनजान भक्त को लंदन से कैंची धाम खींच लाए। यह घटना क्या थी और कैसे घटी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी चाहने वाले सभी चिर परिचित लोगों में इसे शेयर भी कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी ऐसे अलौकिक वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप महाराज जी का भक्ति प्रसाद ग्रहण करें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये घटना है 1982 की और महाराज जी ने 1973 में ही अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया था। एक अमेरिकन महिला हुई हैं जिनका नाम है श्रीमती हीथर थॉम्सन। दोस्तों, ये उन दिनों लंदन में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही थी। उन्होंने महाराज जी को कभी देखा नहीं था, परंतु कुछ स्थानीय मित्रों से उनकी यश गाथाएं जरूर सुनी थी। उस समय तक इतना दूरसंचार भी विकसित नहीं था कि बहुत जल्दी जल्दी बातें सभी तक पहुंच जाए। जो लोग हिंदुस्तान आते, यात्रा करते, महाराज जी के दर्शन करते या महाराज जी की कृपा पाते, वही लोग जाकर वहां पर यश गाथाओं का विस्तार करते। एक दिन श्रीमती थॉम्सन लंदन की बस में यात्रा कर रही थी। दोस्तों, लंदन में डबल डेकर बसें चला करती हैं जिनमें 2 मंजिलें होती हैं। उस दिन वह डबल डेकर बस में प्रवेश द्वार के समीप वाली सीट पर बैठ गई थी। पूरी बस में अधिकांशतः सीट खाली थी। उनकी बगल में उस समय कोई नहीं बैठा था और बस का जो कंडक्टर था वह ऊपरी मंजिल में था। कुछ समय बाद श्रीमती थॉम्सन ने देखा कि एकाएक बस रुकी और बस में एक भिखारी चढ़ गया। उसके अलावा उस स्टॉप से बस में कोई और यात्री नहीं चढ़ा था। उस भिखारी ने पूरे फटे हुए चितड़े हो रखे कपड़े पहन रखे थे, परंतु उसने अपने हाथ में, अपनी बाहों में एक लाल नीले चेक्स का कंबल दबा रखा था, जो कि बहुत ही सुंदर था और ऐसा प्रतीत होता था कि नया नया लिया है। श्रीमती थॉम्सन ये देखकर बड़ा ही अचरज में पड़ी कि अगर ये भिखारी के पास इतना सुंदर कंबल है तो ये इसे ओढ़ क्यों नहीं लेते। खैर, वह भिखारी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बहुत ही प्यारी मुस्कान से उनकी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे सरको तो मैं भी तुम्हारे बगल में बैठना चाहता हूँ। श्रीमती थॉम्सन उनका भाव समझकर थोड़ा सा बगल में खिसक गई और वह भिखारी उनके समीप ही वहाँ पर बैठ गया। श्रीमती थॉम्सन को महिला होने के नाते किसी का उनको घूरना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ा मुड़कर वह खिड़की से बाहर देखने लगी। वह देख तो बाहर रही थी, परंतु उनके मन में एक भाव आ रहा था कि इस वृद्ध व्यक्ति की मुस्कान कितनी प्यारी है और इसके साथ बैठते ही इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है। साथ ही इस भिखारी में से एक दिव्य सी सुगंध आ रही है। यह सब बातें आते आते अचानक उनकी कल्पना में महाराज जी आ गए। उन्हें याद आया कि उनके एक मित्र ने उन्हें बताया था कि महाराज जी कभी भी किसी को कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। और साथ ही उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि महाराज जी एक कम्बलधारी वृद्ध कहे जाते हैं। इसी वजह से अचानक श्रीमती थॉम्सन ने मुड़कर पुनः उनकी ओर देखना चाहा, परंतु जैसे ही वह वृद्ध भिखारी की ओर मुड़ी, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुड़ते ही उन्होंने अपने बगल का स्थान खाली पाया। यह सारा खेल चंद मिनटों में ही खत्म हो गया था। वह भिखारी कहाँ गायब हो गए। जब बस कहीं रुकी ही नहीं तो वे उतरते भी कैसे।
साथ ही उन्होंने तुरंत खिड़की से बाहर देखा तो सड़क सुनसान थी और वह वृद्ध भिखारी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। श्रीमती थॉम्सन ये समझ नहीं सकी कि अचानक उनके साथ ये क्या हो गया। कोई कल्पना तो ये थी नहीं। उन्होंने खुली आंखों से सब कुछ देखा था और वहीं से शुरू हुई महाराज जी की अलौकिक कृपा। दोस्तों, जिस दिन यह घटना घटी थी उसके दूसरे ही दिन उनके कुछ मित्रों ने श्रीमती थॉम्सन को बताया कि गत सुबह जब वो बस में थी उसी समय उन दोस्तों के मन में यह तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन के द्वारा उनकी सहायता करें जिससे वे महाराज जी के दर्शन के लिए भारत जा सकें। श्रीमती थॉम्सन उनकी यह राय सुनकर अवाक रह गई, परंतु वहाँ पर उनकी एक और समस्या थी। वह ये कि वह धन से भारत तो पहुँच जाती परंतु वहाँ रहती कैसे। श्रीमती थॉम्सन की ऐसी स्थिति नहीं थी कि भारत में आकर कुछ समय तक रहने का खर्चा उनके सामर्थ्य में हो। इस समस्या के हल के लिए भी महाराज जी ने एक और चमत्कार किया। दोस्तों, इंग्लैंड में हर सत्र के बाद हर विद्यार्थी अपने घर आने जाने के लिए धन का भुगतान विश्वविद्यालय से ले लेता था। इसके लिए श्रीमती थॉम्सन ने भी वहाँ पर आवेदन पत्र दिया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि अधिकारियों ने उनकी मांग से दोगुनी राशि का चेक उन्हें दिया। तब श्रीमती थॉम्सन ने विश्वविद्यालय को फ़ोन कर उन्हें जानकारी दी कि शायद उनसे कहीं गलती हुई है, परंतु वहाँ के अधिकारी ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि जो राशि उन्हें दी गई है वह एकदम सही है। इससे श्रीमती थॉम्सन को यह समझ में आ गया था कि महाराज जी चाहते हैं कि वह उनका दर्शन करने के लिए भारत आएँ। इसके अगले एक ही महीने में वह दिल्ली आ गई। फिर वहाँ से वह कैंची धाम गई। आश्रम में प्रवेश करते समय उन्होंने निर्णय किया था कि वे बाबा से पूछेंगी कि क्या आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने उन्हें लंदन की बस में दर्शन दिए थे। यही सब प्रश्न लिए हुए श्रीमती थॉम्सन मंदिर में आगे बढ़ी, लेकिन जब वह बाबा के पास पहुंची तो महाराज जी वही कंबल ओढ़े हुए थे जिसे उन्होंने बस में उनकी बाहों में हाथ में लिए हुए देखा था, और उनके मुख पर वही मुस्कान तैर रही थी जो बस में उन्होंने देखी थी। उसी मधुर मुस्कान से वे उनकी ओर लगातार देख रहे थे। अब यहाँ पर श्रीमती थॉम्सन को कोई संदेह नहीं रहा कि ये वही वृद्ध हैं जो उनसे लंदन की एक बस में मिले थे। अतः बाबा की पूरी लीला प्रत्यक्ष देखने के बाद उनके पास पूछने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। महाराज जी की इसी कृपा दृष्टि ने उनके हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया था। दोस्तों, इस घटना से बाबा की सर्वज्ञता का पता चलता है। जिस समय बाबा ने लंदन में उन महिला को दर्शन दिया था और एकाएक अंतर्ध्यान हो गए थे, उस समय महाराज जी कैंची धाम में थे। बाबा ने उन्हें भारत आने की प्रेरणा दी थी और साथ ही मार्ग दिखाकर साधन भी उपलब्ध करा दिए थे। इस तरह महाराज जी जब भी अपने किसी भक्त को बुलाना चाहते हैं वह उनके लिए ऐसी अद्भुत लीला करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी ना करी हो। इसलिए भक्तों, निश्चिंत रहिए। अगर आपने महाराज जी से पुकार लगाई है या बाबा से मिलने की इच्छा करी है तो महाराज जी कहीं ना कहीं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए साधन जुटा रहे हैं। आपको इसका ज्ञात भी नहीं होता है। जिस दिन जिस क्षण हमारे साथ वो घटना घटती है तभी हमें उनकी लीला, उनकी कृपा का एहसास होता है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। यह आपका ही अपना प्रेममय परिवार है। इस परिवार के प्रेम को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करिए और करवाइए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।